कॉम्पिटिटिव जोन सीजेड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन से 250 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस वीडियो में मैं सभी चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करूंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को एक बार देखते हैं तो प्रोज सेक्शन से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो आइए हम लोग पहले चैप्टर की ओर चलते हैं। पहला चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, चैप्टर नंबर 1 है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक हैं जॉन डन, जिनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में, 1572। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डन वाज बोर्न इन द ईयर, ऑप्शन नंबर ए 1572, 1572। नेक्स्ट, जॉन डन इज अ फिल इन द ब्लैंक्स पोएट, तो जॉन डन जो थे एक ब्रिटिश पोएट थे, ऑप्शन नंबर ए है ना। इनका जन्म लंदन में ही हुआ था, इसीलिए ब्रिटेन के ही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है कि धर्म के कारण किसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बिना डिग्री छोड़ना पड़ा था? तो इसका सही जवाब होगा आपका जॉन डन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डन वाज द pioneer of the new kind of lyrical and statical verse called, ऑप्शन नंबर ए है फ्री वर्स, मेटाफिजिकल, न्यू वर्स की नन ऑफ दिस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेटाफिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलोव्ड, टाइड ऑफ, सैड फॉर कि टाइड ऑफ कि हैप्पी फॉर, तो सैड फॉर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। यानी कविता में कवि किस भाव में है ना, तो ये सैड फॉर है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए डेडिकेटेड पोएम, एन एलिगोरिकल पोएम, ए लव पोएम कि नन ऑफ दिस, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द सन मून अर्थ वर्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द रेडनेस ऑफ द फायर appears, fill in the blanks to the poet, नाइस, क्रूअल, कंफर्टेबल की एक्सेप्टेबल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रूअल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट डज जॉन डन विशिंग नथिंग कि विशेस हिज वाइफ, और ऑप्शन है कि विशेष समथिंग कि नन ऑफ दिस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशेष हिज वाइफ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कि जॉन डन क्या इच्छा करता है? तो अपने पत्नी को विश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड फॉर, टू डाई, ऑप्शन नंबर ए DIE है ना, ये स्टैंड फॉर डाई। नेक्स्ट 12 नंबर है कि फिल इन द ब्लैंक्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। बच्चों, ये क्वेश्चन 2019 का प्रथम पाली में पूछ चुका है, तो इसका पहला ऑप्शन है TS इलियट, जॉन डन, वाल्ट विटमैन की जॉन केट्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू,
डॉन्स सिस्टर, डॉन्स मदर, डॉन्स वाइफ, डॉन्स फ्रेंड, तो डॉन्स वाइफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डंस कॉन्टिनेंटल ट्रिप, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डन हैड सीन द सन सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स नाइट टुमारो यस्टरडे टुडे कमिंग यस्टरडे 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जॉन डन ने सूरज को किस रात अस्त होते हुए देखा था, तो कल देखा था, यस्टरडे। नेक्स्ट, his beloved says that she has a great love for John Donne. Option number B. Next question. What is fable? Man's power, man health, कि man's property, कि lazy? तो man's power. Next question. The poet claims that he is faster than the moon, sun, water, land. तो sun. Option number B. नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 कि जॉन डन थिंक दैट इज सर्टेन, क्या सर्टेन है, क्या निश्चित है, डेथ, लाइफ, वर्क, वॉकिंग, तो सब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेथ इज सर्टेन। नेक्स्ट है कि जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज फादर, ब्रदर, सिस्टर की बिलॉव्ड, तो बिलॉव्ड से कहते हैं, बिलॉव्ड का मतलब प्रियसी या प्रियतम होता है। नेक्स्ट, जॉन डन डाइड इन द ईयर, कब मरे थे जॉन डन, तो जॉन डन जो है 1641 ईस्वी में मर गए थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज डन स्टडीज लॉ एंड रीड थियोलॉजी, ड्रामा, थियोलॉजी की नोवेल, तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थियोलॉजी, है ना, कि जॉन डन ने कानून की पढ़ाई की और क्या पढ़ा था, तो वो थियोलॉजी ही पढ़े थे। नेक्स्ट है कि जॉन डन इज अ फिल इन द ब्लैंक्स पोएट, नेचर पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, की कैवेलियर पोएट, की रोमांटिक पोएट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेटाफिजिकल पोएट। नेक्स्ट 24 है बट बिलीव दैट आई शैल मेक a speeder a speeder journeys silence I take fill in the blanks is from sweetest love I do not go। next is that thou's love isn't me as thou's से isn't is from, ये पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है ना, तो यह पंक्ति जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी। डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द स्टार सन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन से, ठीक है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, जॉन डन, है ना, ऑप्शन नंबर बी, है ना, कौन मृत्यु को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहता है, तो जॉन डन। नेक्स्ट, तो बच्चों इस चैप्टर से 27 क्वेश्चन का हम लोगों ने जिक्र किया, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपका एग्जाम के समय अच्छा से रिवीजन होते रहे। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक हैं वाल्ट विटमैन, जिनका जन्म जो हुआ था 1819 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन द ईयर 1819। नेक्स्ट इज वाल्ट विटमैन डाइड इन, कब इनका मृत्यु हुआ, तो इनका मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ था, 1892, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट इज वाल्ट विटमैन इज फिल इन द ब्लैंक्स पोएट, एन इंडियन पोएट, कि एन अमेरिकन, कि ब्रिटिश, कि नन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये एक अमेरिकन पोएट थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन, कि वाल्टर डी ला मेयर, कि रूपर्ट ब्रोक, कि जॉन डन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री, की स्ट्रो, की एसे, की नन ऑफ दिस, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पोएट्री, है ना।
लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट इज हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? ए बॉय, ए गर्ल, एन ओल्ड मैन, कि द पोएट हिमसेल्फ, द पोएट हिमसेल्फ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीव्स ऑफ ग्रास अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री हैज बीन रिटन बाय, किन्होंने इसको लिखा है? तो जॉन केट्स की वाल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर बी, 7 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? एकेडमी, सिस्टम ऑफ थॉट्स, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, कि नन ऑफ दिस, है ना? तो 8 का सही जवाब होगा आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सिस्टम ऑफ थॉट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ क्राइज, सिंग, लाफ, कि शॉट्स? तो सिंग, है ना? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि कभी अपने लिए क्या करता है? तो अपने लिए गाता है, सिंग करता है। नेक्स्ट इज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट वाल्ट विटमैन, जॉन केट्स, जॉन डन, कि कमला दास, वाल्ट विटमैन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक, एन इपिक, अ सोनेट, कि नन ऑफ दिस? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटेल्ड एज, है ना? कि प्रारंभिक भाग का शीर्षक क्या है? ग्रास, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, हाँ तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ लाफ्स, क्राइज, सिंग्स, कि नन ऑफ दिस? तो 13 का हो जाएगा सिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम आई टेकन फ्रॉम, इट इज टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, की फायर ही मैन? तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड्स किंग, नेचर्स ब्यूटी, बिलव्ड, की स्टेच्यू? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा स्टेच्यू, ऑप्शन नंबर डी, है ना? व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, ठीक है, कि कवि किस चीज को त्याग देता है? स्टेच्यू को, है ना? तो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वाल्ट विटमैन इज फिल इन द ब्लैंक्स ईयर ओल्ड, वाल्ट विटमैन जो थे वो कितने साल के थे? 65, की 69, की 72, की 38? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 69 ईयर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट सेज माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस लैंड, सॉइल, एयर, की वाटर? तो इसका सही जवाब होगा आपका एयर, ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़ना है कि द पोएट सेज माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट इज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम स्नेक, और टू ऑटम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बच्चों देखिए 2019 और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसीलिए मैं बच्चों बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सभी क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को एक बार कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा पोएट्री सेक्शन से। नेक्स्ट, हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड
बिलोंग्स टू यू। देखिए ये तो 2024 में पूछा है, रूपर्ट ब्रूक, वाल्ट विटमैन, जॉन डन की वाल्टर डिला मेयर। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। रूपर्ट ब्रूक, वाल्ट विटमैन कि जॉन डन कि वाल्टर डिला मेयर। तो वाल्ट विटमैन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल ह्यूमन बींग्स की वर्ड्स की एनर्जी की स्पेयर। तो 22 का एनर्जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, कब इसका प्रकाशन हुआ था लीव्स ऑफ ग्रास का? तो ये 1855 ईस्वी में लीव्स ऑफ ग्रास जो है पब्लिश्ड हुआ था जी। तो बच्चों इस चैप्टर से जो भी वीवीआई क्वेश्चन था हम लोगों ने जिक्र किया, ये वही क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार एक आप लोग जरूर देखें। तो बच्चों अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसमें पढ़ना है हम लोगों को नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इनके लेखक हैं W.H. ऑडेन। तो पहला प्रश्न है इसमें कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय। तो अभी W.H. ऑडेन ऊपर हम लोग पढ़े कि इसके लेखक कौन है, W.H. ऑडेन। नेक्स्ट प्रश्न इज W.H. ऑडेन वाज बोर्न इन द ईयर, कब जन्म हुआ इनका? तो 1907 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट इज W.H. ऑडेन डाइड इन द ईयर, कब इनका मृत्यु हुआ है? तो 1973 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज W.H. ऑडेन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन द ईयर 1948 ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स पोएट। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। Next question is now the leaves are falling fast is a lyric, an ode, a sonnet की an elegy। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह एक लिरिक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलिंग लीव्स रेफर्स टू। फॉलिंग लीव्स जो है किसको रेफर, गिरते हुए पत्ती किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए में है ट्रीज लीव्स, नेचर्स लॉस, एनिमल्स डेथ की द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विस्परिंग नेवर्स रेफर्स टू नेवर्स मैसेंजर्स ऑफ डेथ की नेचर की सराउंडिंग। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा मैसेंजर्स ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलिंग ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू द दैट वे वाइट, रेड, येलो, ग्रे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाइट, है ना, 11 का। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा झरना यात्रियों को आशीर्वाद दे सकता है? तो यहाँ पे जो व्हाइट वाटरफॉल होता है वो आशीर्वाद दे सकता है। नेक्स्ट, ट्रीज सेड देयर लीव्स इन विंटर, ऑटम, रेन की समर, है ना। जो इसका मतलब हुआ कि पेड़ अपने पत्ते किस ऋतु में गिराते हैं? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑटम में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन्स आर ट्रेवल्स यंग, ओल्ड की इंटेलिजेंट की क्लेवर। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म लास्ट डिस्ट्रेस रेफर्स टू। तो ये भी डेथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट वाटर फॉलिंग फास्ट, तो ये भी लिप्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन द सेकेंड लाइन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेस स्टैंड फॉर, है ना, इसका मतलब है कि कविता की दूसरी पंक्ति में नर्स शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये ट्री के लिए हुआ है ना, ए ट्री के लिए। नेक्स्ट कि इन द 20 लाइन्स ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ट्रेवल स्टैंड फॉर, तो ये भी ओल्ड पीपल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज फॉर ऑडेन पोएट्री वाज फिल इन द ब्लैंक्स, लाइट गेम, इंटरेस्टिंग गेम की सीरियस गेम की ट्रबलसम गेम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीरियस गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टेक्स अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स ह्यूमन लिव्स, है ना, तो इसका ऑप्शन है फ्रूट फ्रस्ट्रेशंस, हैप्पीनेस की कंफ्यूशंस की नॉलेज, तो फ्रस्ट्रेशंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द नाइटिंगेल इज डम्ड इज फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवल्स इन देयर लास्ट, डिस्ट्रेस, सैडनेस, हैप्पीनेस की टीयर्स, है ना, तो 22 का जो मतलब हुआ उसका मतलब ये है कि यात्रियों के अंतिम कष्ट में किसका सफेद झरना आशीर्वाद दे सकता है, तो डिस्ट्रेस का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है who ran scolding for their food in the in now the leaves are falling fast, trolls, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या, ट्रॉल्स, है ना, इसका मतलब भोजन के लिए डांटते हुए कौन दौड़ते हैं, ट्रॉल्स दौड़ते दौड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज and the active hand must fill in the blanks lonely on the separate knees, तो must freeze 24, है ना, कि कविता में सक्रिय हाथों को क्या करना पड़ता है, तो फ्रीज करना पड़ता है, जो व्यक्ति मर जाते हैं उसको नीच के साथ, है ना, एक्टिव हैंड मस्ट भी फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज travelers in their last distress is from now the leaves are falling fast, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों ये था 25 क्वेश्चन इस चैप्टर से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया गया है। तो बच्चों आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सभी चैप्टर का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पोएट्री सेक्शन में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 है ऑड टू ऑटम, जिसके लेखक हैं जॉन केट्स। पहला क्वेश्चन है टू ऑटम इज रिटन बाय जॉन केट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन केट्स वाज बोर्न इन द ईयर, जॉन केट्स का जन्म कब हुआ, तो इनका सही जवाब है 1995, सॉरी इनका जन्म हुआ था 1795, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन केट्स डाइड इन द ईयर 1821, जॉन केट्स का मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑड टू ऑटम इज अ पोएम ऑफ लव, वार, नेचर की सैडनेस, तो ये एक नेचर ऑटम का पोएम है, ऑप्शन नंबर सी। ऑड टू ऑटम इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रामा, पोएट्री, स्टोरी की एसे, तो यह एक पोएट्री है, कविता है। नेक्स्ट ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मटरिंग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन, है ना, कि शरद ऋतु किसकी घनिष्ठ मित्र कही गई है, तो सूरज की, सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है केट्स इज अ फिल इन द ब्लैंक्स पोएट, तो केट्स जो थे एक रोमांटिक पोएट थे, है ना, जो कि 19वीं शताब्दी के ये एक प्रमुख रोमांटिक कवि थे, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम जैसी कविताओं के विषय पर बहुत अच्छे से लिखते थे और जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो, ऑप्शन ए फ्रूटफुलनेस, नो वाइंड नो साउंड ऑफ द वर्ड्स की फ्रूटफुलनेस, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि फ्रूटफुलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9
Keats calls season of mist and mill of fruitfulness to autumn, winter, rainy की summer। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ए, autumn। Next question is fill in the blanks was a great lover of nature John Keats। ऑप्शन नंबर ए है ना। तो बच्चों इस चैप्टर से हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है सब भी आई है। तो एक बार अच्छे से और पढ़ लें, इस वीडियो को बार बार देखें जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो। तो चलिए हम लोग 5वां लेसन की ओर चलते हैं। एन एपिताफ वाल्टर डिला मेयर है ना। एपिताफ के लेखक हैं वाल्टर डिला मेयर। पहला क्वेश्चन है एन एपिताफ इज रिटन बाय, तो इसका वाल्टर डिला मेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल्टर डिला मेयर वाज वॉर्ड इन द ईयर। देखिए कितना बार बहुत बार ये प्रश्न जो है पूछ चुका है 1919 में, 20 में, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1873, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है वाल्टर डिला मेयर डाइड इन द ईयर 1916, 1956 है ना, 1976 की 1966। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए इनका जन्म कब हुआ है। तो इसका सही जवाब है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हॉनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन, कब इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया था। तो ये 1952 इसका सही जवाब है, लेकिन मिला था इनको तिनफर में, ऑर्डर दे दिया था 52 में ही नॉमिनेट हो गए थे। ठीक है, तो डी सही जवाब है 52। नेक्स्ट इज एन एपिताफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल लेडी है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज वॉल्टर डिला मेयर न्यू अ फिल इन द ब्लैंक्स हु इज नोन डेड लेडी, ऑप्शन नंबर ए है ना। नेक्स्ट इज द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल फिल इन द ब्लैंक्स हर, फॉरगेट, रिमेंबर की लव की हेट। तो रिमेंबर, मरने के बाद कोई याद नहीं रखता है, नो बडी विल रिमेंबर हर, मरने के बाद इस सुंदर महिला को कोई याद नहीं रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिताफ बिलोंग्स टू द नॉर्थ कंट्री, द ईस्ट कंट्री, द वेस्ट कंट्री की द साउथ कंट्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द वेस्ट कंट्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेडी वाज फिल इन द ब्लैंक्स। लेडी काइंड थी कि जेनरस थी कि ब्यूटीफुल थी कि क्रूअल थी, तो ये एक ब्यूटीफुल लेडी थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड क्रम्बल इन लाइन 6 ऑफ द पोएम एन एपिताफ रेफर्स टू वॉर्न, लाइव, सफर की डाई। तो यहाँ पे 10 का आंसर सही हो जाएगा डाई, मर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन द टोन ऑफ द पोएम एन एपिताफ मीन्स है ना, कि इसका मतलब ये हुआ कि हाँ हाँ 10 है कि द टोन ऑफ द पोएम एन एपिताफ मीन्स हैप्पी कि मेलोकॉलनी, रोमांटिक कि नन ऑफ दिज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेलेनकॉली, मेलेनकॉली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर है कि वाल्टर डिला मेयर बिलोंग्स टू, कौन सा सेंचुरी से ये बिलोंग करते थे वाल्टर डिला मेयर, तो ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन द पोएट थिंक दैट इज नॉट एवर लास्टिंग है ना। 13 का है कि कवि का मानना था कि क्या नहीं रहता है, ब्यूटी की क्यूरलिटी की यूगलेनेस की लव, तो सुंदरता नहीं रहता है, एक न एक दिन ढल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट ऑफ अ स्टेट एंड हर्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम फायर ह्यूमन स्नेक एन एपिताफ सोल्जर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एन एपिताफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks is a Homerus and ironical poem, the autumn, the soldier, an epitaph कि none of these। तो इसका सही जवाब हो जाएगा an epitaph।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज अ लाइन फ्रॉम ऑड टू ऑटम, एन एपिटाफ, द सोल्जर, अ स्नेक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑड टू, सॉरी, एन एपिटाफ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Walter de la Mare makes us aware of fill in the blanks, human conditions of modern life, poverty की ड्रीम्स की लंदन लाइफ। तो ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फिल इन द ब्लैंक्स वाज हॉनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन डन वाल्टर डी ला मेयर, है ना, 1953 ईस्वी में। ठीक है, तो अभी ऊपर भी बताए थे कि 52 में ही नॉमिनेट हुए गए थे, है ना, और लेकिन मिला था कब, 53 में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इज एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, पोएट, लेडी, चाइल्ड की मदर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एन इपिताफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम एन इपिताफ, है ना, कि जब हम नहीं रहेंगे तो तुमको कौन याद रहेगा। नेक्स्ट 22, है ना, कि रोट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पोएम्स, किन्होंने बच्चों पे बहुत सारे पोएम लिखा है। तो वॉल्टर डी ला मेयर, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों इस चैप्टर से भी हम लोग VVI 22 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सभी क्वेश्चन को बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से तैयारी करिए आप लोग, ताकि आने वाले 2026 के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 है द सोल्जर, जिसके लेखक हैं रूपर्ट ब्रुक, है ना, रूपर्ट ब्रुक। चैप्टर नंबर 6। तो इसका पहला प्रश्न है, रूपर्ट ब्रुक वाज बोर्न इन द ईयर। रूपर्ट ब्रुक का जन्म कब हुआ था। तो इनका सही जवाब होगा 1887, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रुक, ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर इज फिल इन द ब्लैंक्स पोएम। तो सोल्जर एक कैसा पोएम है जी, तो यह एक वार पोएम है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रुक्स फादर वाज अ हाउस मास्टर एट ऑक्सफोर्ड स्कूल, रग्बी स्कूल, इंडियन स्कूल की अमेरिकन स्कूल, रग्बी स्कूल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि रूपर्ट ब्रुक के जो पिता थे वो किस स्कूल के हाउस मास्टर थे, तो रग्बी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रूपर्ट ब्रुक स्पीक्स इन द यूज ऑफ एन सोल्जर, अमेरिकन, इंग्लिश की, यूरोपियन की, फ्रेंच। तो ये इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसरीज ऑफ वार, नेचर, रिलेशन की, लव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वार, है ना, क्योंकि ये एक वार पोएट थे। ही इज नोन एज वार पोएट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीकर इन द पोएम इज सोल्जर, सोल्जर ही थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इज द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी वरिड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है 9 में, द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ लाइफ, फियर, डेथ की लायन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेथ, है ना, कि सैनिक जहां दफन होगा, नहीं, द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ, सॉरी, तो इसका मतलब होगा किससे नहीं डरता है ना, नॉट अफेयर्ड, किससे नहीं डरता है, तो यह जो है मृत्यु से नहीं डरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूपर्ट ब्रुक इज रिमेम्बर्ड एज अ रोमांटिक पोएट, वार पोएट की रिलीजियस पोएट। तो वार पोएट सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट द पोएम द सोल्जर इज इलेगी की बलाड की सोनेट की हीमैन। तो द पोएम सोल्जर जो है ये किस प्रकार की कविता है, तो एक सोनेट है जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द पोएट विशेस टू डाई विथ अ थॉट ऑफ टॉन स्टेट रीजन की इंग्लैंड, तो इंग्लैंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज सोल्जर बिजनेसमैन डॉक्टर की लायर, तो वह एक सोल्जर था, ऑप्शन नंबर ए 13 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज द सोल्जर इज एन फिल इन द ब्लैंक्स पोएम सिंबॉलिक लिरिक की पैट्रोटिक की नन ऑफ दिस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैट्रोटिक, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द फर्स्ट लाइन आर कॉल्ड फिल इन द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स लाइन आर कॉल्ड ऑक्टेव 6, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 लाइन के पोएम को ऑक्टेव भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द लास्ट लाइन आर नोन एज सेसेट, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। द लास्ट 6 लाइन आर नोन एज सेसेट्स। नेक्स्ट इज fill in the a poem consisting of fill in the blanks line is a sonnet, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का हो जाएगा सोनेट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 में कि अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हैज फ्लावर्स टू वर्शिप टू लव टू ऑफर की नन ऑफ दिस, तो टू लव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड patriotism in the fill in the blanks phase of the First World War, ईयरली कि मिडिल कि लेट कि नन ऑफ दिस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईयरली, ऑप्शन नंबर ए अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज एंड praise of fill in the blanks ran through both the stanzas इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस की इंडिया, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। नेक्स्ट इज द टर्म consolidated in the soldier stand for hidden disappeared absent की mysterious, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिडन, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हिडन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूपर्ट ब्रूक प्रेज द करेक्ट ऑप्शन, रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस द करेक्ट ऑप्शन चूज, तो इंग्लैंड, है ना, किसके लिए प्रेज करते थे, इंग्लैंड के लिए वो हमेशा प्रार्थना करते थे। ठीक है, कि रूपर्ट ब्रूक जो है किसकी प्रशंसा करता था, है ना, वो इंग्लैंड की, या प्रेज करता था, किसके लिए प्रशंसा करता था, इंग्लैंड के लिए। नेक्स्ट डस्ट होम फिल इन द ब्लैंक्स बोर, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। नेक्स्ट इज इन द हट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, तो ये जो है द सोल्जर से है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोल्जर इज एन सोनेट की वैलिड इपिक लिरिक, तो यह एक सोनेट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पल्स इन द इंटरनल माइंड इज फ्रॉम स्नेक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और टू ऑटम की द सोल्जर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द सोल्जर, है ना। तो बच्चों ये था इस चैप्टर से भी 26 क्वेश्चन सोल्जर से। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन को बारी बारी से अच्छे से देखें। चलिए अब अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 मैकाविटी द मिस्ट्री कैट रहस्यमय बिल्ली, जिसके लेखक हैं टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, है ना, इन लिटरेचर के क्षेत्र में टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो इनको 1948 में ही मिला था, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज अ ड्रामा, है ना, अस्टेयर की लाइट पोएम की लिटरेसी पोएम। मैकाविटी किस प्रकार की कविता है? तो इसका सही जवाब है यह एक लाइट पोएम है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स इज मास्टर क्रिमिनल मैकाविटी, है ना, एक रहस्यमय बिल्ली थी मैकाविटी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बोथ, दोनों एक ही है। द नेम ऑफ द कैट इज मैकाविटी, मैकाविटी मैकाविटी वेयर आर यू मैकाविटी। नेक्स्ट मैकाविटी इज आउटवर्डली मिसरेबल की हेल्दी की अपीलिंग की रिस्पेक्टेबल, है ना, कि छठा का क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैकाविटी बाहर से कैसा दिखता था, है ना, तो ये रिस्पेक्टेबल दिखता था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ऑप्शन नंबर सी सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 कि मैकाविटी फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, है ना, तो नॉट फाइल हो जाएगा, नॉट एनी फाइल, ऑप्शन नंबर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 क्वेश्चन मैकाविटी हैज ऑलवेज एन प्लान, तो इनके पास हमेशा एक प्लान होता था, है ना, मैकाविटी के पास हमेशा क्या होता था, एक प्लान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी.एस. एलियट बिलोंग्स टू फिल इन द ब्लैंक सेंचुरी, तो ये एक 20th सेंचुरी के अच्छे पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकाविटी मूव्स लाइक स्नेक, स्नेयर, ट्रबल या स्कॉर्पियन, है ना, मैकाविटी जो थी वो किसकी तरह चलता था? तो ये स्नेक की तरह चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू, पोएट जो है नेपोलियन के क्राइम से इसको तुलना किए हैं जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम, ओह सॉरी ये ऊपर आ गया पीडीएफ थोड़ा, चलिए नीचे है और नीचे नहीं और ऊपर ही था, सॉरी ना, ठीक है इसी में तो है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 तक किए थे ना, चलिए मैकाविटी मूव्स लाइक अ स्नेक। नेक्स्ट द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू, किससे कंपेयर किए हैं? तो ये नेपोलियन से कंपेयर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकाविटी disappears from the place of thief before the fill in the blanks reach, पुलिस की ऑनर की मोहन की चार्लिस, है ना। 13 का क्वेश्चन का मतलब ये है कि चोरी की जगह मैकाविटी किसके आने से पहले गायब हो जाता था? तो पुलिस के आने से पहले गायब हो जाता था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इन मैकाविटी द मिस्ट्री कैट स्कॉटलैंड यार्ड रेफर टू रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, इंग्लैंड पुलिस हेडक्वार्टर्स की होटल, है ना, ये किससे बिलोंग करता है? तो ये पुलिस हेडक्वार्टर जी है, इंग्लैंड पुलिस हेडक्वार्टर। नेक्स्ट हु इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड? मैकाविटी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 15 का कि स्कॉटलैंड यार्ड किससे हैरान है? तो मैकाविटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकाविटी इज नेवर फिल इन द ब्लैंक्स व्हाई द पुलिस कॉट, कभी नहीं पकड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकाविटी इज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ क्राइम, हिटलर, नेपोलियन, तो इसका भी सही जवाब बी, नेपोलियन, ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है कि मैकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ, है ना, ऑप्शन नंबर ए हिडन पॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Macavity, the mystery cat, has been taken from Old Alien's Book of Cat, Old Possum's Book of Practical Cats, कि Young Arthur's Cat, Young Matthew's Dog and Cats। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड, है ना, पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। यहाँ से ये कविता ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कि हु फाइंड मैकाविटी लेजी एंड हाफ एज स्लीप, कमला दास, कि डी.एच. लॉरेंस, कि टी.एस. एलियट, कि विलियम ब्लैक। तो टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 कि मैकाविटी इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, कि सेल्फनेसनेस, कि डिटेक्टिव फुलनेस, है ना, कि मैकाविटी जो था किससे भरा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, डिटेक्टिव फुलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज brow is deeply lined with thoughts, fill in the blanks, whose। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि his brow is deeply lined with thoughts, fill in the blanks, whose brow is poet talking about Maccavities himself, his neighbors, his father। तो मैकाविटी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्ट लैंड इज रिटन बाई टी.एस. Eliot, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और when the milk is missing or another pig when stifled from Macavity the mystery cat। Next question is Macavity is said to be mysterious because the Scotland Yard is baffled by him. He has hidden power. No one understand his ways. कि he has hidden power. The Scotland Yard is baffled by him। 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ अ स्कॉटलैंड यार्ड, इट इज़ फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज बोर्न इन द यूएसए बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, टी.एस. एलियट, जॉन डन, कि वॉल्ट विटमैन, कि जॉन केट्स। तो इसका सही जवाब होगा टी.एस. एलियट, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों इस चैप्टर से हम लोगों ने 27 क्वेश्चन का जिक्र किया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों इस वीडियो को बार बार ज़रूर देखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। और जो बच्चे नए हैं पहले प्रोज सेक्शन का वीडियो भी ज़रूर देख लेंगे। इस चैनल पे मैंने वन शॉट वीडियो उसका भी डाल दिया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 है फायर हिम, जिसके लेखक हैं के.की.एन. दारूवाला। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपोज द पोएम फायर हिम, के.की.एन. दारूवाला, कमला दास, की जे महापात्रा, की एन.जी. केल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा के.की.एन. दारूवाला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के.की.एन. दारूवाला इज एन फिल इन द ब्लैंक्स पोएट, कहाँ के थे, तो ब्रिटिश थे, कि अमेरिकन थे, कि अफ्रीकन थे, कि इंडो एंग्लियन थे। तो ये इंडो एंग्लियन पोएट थे क्योंकि इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था और उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के.की.एन. दारूवाला वाज बोर्न इन द ईयर 1937, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज के.की.एन. दारूवाला रिसीव्ड अवार्ड इन द ईयर 1984। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1984 में के.की.एन. दारूवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ एस एज डिस्क्राइब्ड इन द फायर हिम, ग्रे, वाइट, की ब्लैक, की रेड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
We saw embarrass, losing their cruel redness is taken from fire hymn. Option number B. Next question is KK दारूवाला is well known writer of poetry, novel, short stories की comic. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड वाज गिवन टू KK दारूवाला एज 1984. ऑप्शन नंबर सी. 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इट वाज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पोएट अलोंग विद हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट. फादर, ब्रदर, सन की सिस्टर. तो इसका सही जवाब होगा फादर, है ना. नेक्स्ट इज KK दारूवाला वाज अ फिल इन द ब्लैंक्स बाय रिलीजन. किस रिलीजन से थे? तो यह एक पारसी रिलीजन से थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिमिनेशन ऑफ डेथ बॉडीज इन फिल इन द ब्लैंक्स आर समवॉट डिफरेंट. हिंदू, पारसी, मुस्लिम की क्रिश्चियन. तो पारसी, है ना. पारसियों का जो दाह संस्कार होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि इन लोगों का एक लाइट ऑफ साइलेंस होता है ना. जहाँ पे सबों को रख दिया जाता है, चील कौवे इसको नोच करके खाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस. KK दारूवाला. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन. जॉन केट्स, जॉन डन, कमला दास, KK दारूवाला. तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब. नेक्स्ट द चाइल्ड The fill in the blanks child was consigned to fire under compulsion. फर्स्ट वॉर्ड. जो इनका पहला बच्चा हुआ था उनको जलाना पड़ गया था, क्योंकि लाइट ऑफ जो टावर था काफ़ी मील दूर था. इस वजह से ये अपने सभ्यता के खिलाफ इसको जला दिए थे. अंतिम संस्कार जलाने के बाद किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन The speaker in fire hymn belongs to fill in the blanks religion. Indian, African, Zoroastrian की Negrian. तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वायलेटेड इन द ट्रेडिशनल ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग. DH लॉरेंस, कमला दास, KK दारूवाला. तो ऑप्शन सी KK दारूवाला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉसिंग ऑफ रिवर इन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय. तो ये भी ऑप्शन आपका सी KK दारूवाला हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फायर हिम दारूवाला टुक टॉक अबाउट वर्निंग घाट, वर्निंग क्लोथेस की वर्निंग हाउस की वर्निंग फॉरेस्ट की वर्निंग घाट. तो ऑप्शन नंबर डी वर्निंग घाट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडनेस ऑफ द फायर अपेयर्स फिल इन द ब्लैंक्स टू द पोएट. नाइस, क्रूअल, एक्सेप्टेबल की कंफर्टेबल. तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रूअल. नेक्स्ट इज टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पारसीज, है ना. टावर ऑफ साइलेंस जो है इन लोगों का ही अंतिम संस्कार, जो मर जाते हैं यहीं पे सबों को रख दिया जाता है, चील कौवे नोच करके खा जाते हैं. तो बच्चों ये था 21 क्वेश्चन इस चैप्टर से, फायर हिम से, जिसके लेखक है KK दारूवाला. सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक भी क्वेश्चन खराब नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है. तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जो बच्चे नए हैं वो पहले रोज सेक्शन का भी वीडियो जरूर देख लेंगे, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें. नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 9 में आ गया, जो कि चैप्टर का नाम है स्नेक, जिसके लेखक हैं DH लॉरेंस. पहला स्नेक इज रिटन बाय जॉन डन, कमला दास की DH लॉरेंस की वाल्ट विटमैन. तो इसका सही जवाब हो जाएगा DH लॉरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड DH लॉरेंस वाज बॉर्न इन द ईयर. DH लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1885 ईस्वी में. ऑप्शन नंबर ए सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज DH लॉरेंस वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ. किस विलेज में इनका जन्म हुआ था? तो ईस्टवुड में इनका जन्म हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट सॉ अ स्नेक नियर गेट डोर की वाटर टॉट्स की बेड. तो स्नेक को, वाटर टॉट्स को देखे थे, वहीं पे देखे थे. सांप को, लेखक ने सांप को वाटर टॉट के नजदीक देखा था.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, किस तरह से स्नेक देखता है ना? तो क्लैमली, एकदम बिल्कुल एक टक लगा करके शांत होकर के उसको तरफ देखता है सांप। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द स्नेक इन द पोएम इज येलो ब्लैक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट्स ह्यूमन एजुकेशन प्रमोटेड हिम टू फिल इन द ब्लैंक्स द स्नेक, लव, हेट, किल की इनवाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किल, है ना? कि जो मानव सभ्यता ने हमें बचपन से पढ़ाया कि सांप को देखो तो मार दो, इसीलिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्नेक कम टू द पोएट वाटर टॉट्स ऑन अ डे, किस डे में उसको देखे थे? तो हॉट डे में, बहुत गर्मी का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्नेक, अ स्पीकर of the poem Snake compares the snake with the sea albatross of the ancient mirror, option number A. Next question is 10. Who is the speaker in the poem Snake? तो इसका सही जवाब हो जाएगा D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्नेक सीम्ड लाइक अ किंग इन एग्जाइल, सेंट, फकीर, क्वीन की किंग। तो इसका आंसर किंग ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन फायर नहीं सॉरी स्नेक से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 कि इन सिसिली ब्लैक स्नेक आर कंसिडर्ड, तो ब्लैक जो स्नेक होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं सिसिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इटना इज इन, तो इटना जो है सिसिली में है ना? इटना एक ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्नेक अपेयर ऑन ट्रॉट्स ऑफ द फिल इन द ब्लैंक शिप ऑफ वाटर, टीचर, डॉक्टर की, लॉयर की, पोएट। पोएट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कम टू D.H. लॉरेंस वाटर टॉट्स, कौन आता है? तो स्नेक आता है, ऑप्शन नंबर सी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 कि द पोएट हैड गॉन टू द वाटर टॉट्स टू ड्रिंक, क्या करने गए थे पोएट? तो पानी पीने गए थे, वाटर, है ना? टी तो पीने जाएंगे नहीं, कॉफी, है ना, सिगरेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर हैड डिजायर टू टॉक टू रैट, कैट, स्नेक, स्कॉर्पियन, तो सी हो जाएगा स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है कि द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू अ फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड, एल्वेस्ट्रॉस, सी, रिवर की, पॉन्ड की, हिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, कि द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू ए फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड एल्वेस्ट्रॉस, सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 इन फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक आर कंसिडर्ड इनोसेंट, इंग्लैंड, सिसिली की, फ्रांस की, इटली, तो सिसिली में। नेक्स्ट, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम स्नेक, ये कहाँ से लिया गया है? स्नेक से लिया गया है ना? 21 का, कि ये जो कविता का पंक्ति कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि D.H. लॉरेंस exalts the values of primitive life in a snake, fire him, the song of myself, my grandmother house, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट वाज ड्रेस्ड when he saw the snake, formally in pajama कि in night suit कि in his undergarment, तो in pajama, है ना? 23rd में है कि सांप को देखते समय कवि कैसा कपड़ा पहने हुए था, है ना? तो पैजामा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट इज फिल इन द ब्लैंक्स अ स्नेक इन अवे ऑफ, अफेयर्ड ऑफ कि रनिंग अवे ऑफ कि रेडी टू हाइड फ्रॉम, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा इन अवे ऑफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
25 कि and stopped and drank a little more is from fill in the blanks. Fire him, song of myself, snake की ought to autumn. तो इसका सही जवाब हो जाएगा snake, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज someone was before me at my water tot and I like a second comer waiting. The soldier कि snake, fire him यानी पिताब. तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, snake. नेक्स्ट he drank enough and lifted his head dreamily as on one who has drunken fill in the blanks is from. तो ये भी स्नेक से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए. ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? नेक्स्ट fill in the blanks is mentioned in the poem snake, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, बनियान ट्री की कैरोब ट्री. तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कैरोब ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, तो ये था इस चैप्टर से स्नेक से 28 क्वेश्चन जिसका हम लोगों ने जिक्र किया. सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपका पोएट्री सेक्शन से एक भी क्वेश्चन ना छूट सके. तो बच्चों अब है लास्ट चैप्टर माय ग्रैंड हाउस, कमला दास इसके लेखक हैं. नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है माय ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाय. तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमला दास. नेक्स्ट क्वेश्चन कमला दास वाज बोर्न इन द ईयर. कमला दास का जन्म कब हुआ था? 1934 की 1964 की 1984 की 1963. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1934. नेक्स्ट क्वेश्चन कमला दास रिसीव लव एट हर हाउस, फादर हाउस की, हस्बैंड हाउस की, फैमिली हाउस की, ग्रैंड मदर हाउस. तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा. इनको प्यार जो है कमला दास को अपनी दादी माँ से मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वुमन हु डाइड वाज कमला दास ग्रैंड मदर. ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमला दास रिमेंबर द हैप्पी डेज स्पेंट इन स्वीट कंपनी ऑफ हर मदर, फादर, ग्रैंड मदर. तो ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमला दास is an fill in the blanks poetess, अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन की निग्रोन. तो ये एक इंडियन पोएम थे. ऑप्शन नंबर सी कमला दास is taking about her fill in the blanks who is dead now, grandmother. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द स्पीकर ऑफ माई grandmother's house is proud of her parents' house, हर ग्रैंड मदर हाउस, तो हर ग्रैंड मदर हाउस. ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड द स्पीकर्स ऑफ माय ग्रैंड मदर्स हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड की ड्यूरिंग हर एडोलेसेंस. तो वो बचपन में ही साथ में रही थी, है ना, चाइल्डहुड. नेक्स्ट क्वेश्चन माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए सोनेट एन ऑड की ए बैलेड की ए लिरिक. तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ए लिरिक, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पोएटेस इन माय ग्रैंडमदर हाउस बेक्स एट फिल इन द ब्लैंक्स डोर, फ्रेंड्स, फैमिली की, स्ट्रेंजर्स की, इनेमी, है ना. तो 11 का सही जवाब हो जाएगा स्ट्रेंजर्स. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन फिल इन द ब्लैंक्स पोएम बाय कमला दास, ऑटोबायोग्राफिकल, है ना. तो ये ऑटोबायोग्राफिकल है ना, क्योंकि ये कविता जो है आत्मकथा कहानी है. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मूव्ड फ्रीली इन द साइलेंट हाउस, अ स्नेक. क्योंकि अब उस घर में कोई नहीं रहता है तो सांप दौड़ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच फिगर of a speech has been used in my grandmother house, metaphor की, प्रेजेंटिफिकेशन, एपिक, स्माइल की स्माइल. तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेटाफोर, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 कमला दास हैज एंटर्ड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बर्थ ऑफ इन बोथ इंग्लिश एंड लिटरेचर. कौन सा लिटरेचर?
तो वो मलयालम के भी एक अच्छे साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स? तो कमला दास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। Next, how often I think of going there to peer through blind eyes of windows it is from? तो ये लाइन भी जो है, ये पंक्ति भी जो है ग्रैंड मदर से ही लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रैंड मदर हाउस fill in the blanks after her death, क्रेजी, नॉइजी, साइलेंट की chaotic? तो ग्रैंड मदर हाउस फेल साइलेंट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, है ना, बिल्कुल एकदम सूना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, spent fill in the blanks, spent her childhood days with her grandmother? इंदिरा गांधी, महात्मा कालिया की कमला दास? तो ममता कालिया नहीं, कालिया दास, कमला दास, सॉरी, कमला दास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बच्चों ये टोटल लगभग 250 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने किया पोएट्री सेक्शन से। बच्चों इस वीडियो को बार बार देखें जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी है और भी आई है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ चुका है और आने वाला भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।